सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार। अपन कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं। उसमें जो आपका पहला लेसन है, पहला पाठ है, उसमें आपको शब्द परिचय दिया गया है कि हिंदी में जिन जो शब्द होते हैं उन्हें अपन संस्कृत में किस प्रकार पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपन को मीनिंग याद करने होंगे, इसके शब्दार्थ याद करने होंगे। तो आप ये देखिए, शब्दार्थ देखिए, एषः, यह, कह, क्या है। एषः, यह, कह, क्या है। एषः, एषः यानी फिर से यह। चस्कः, चस्का यानी होता है गिलास। ये आपको समझाने की दृष्टि से यहाँ पर चित्र भी दिया गया है कि गिलास का चित्र ऐसा है। तो आप इस चित्र को देख करके भी सीख सकते हैं कि यह गिलास है। किम एषः बृहत्, बृहत् यानी होता है बड़ा। किम यानी होता है क्या, और एषः यानी यह। क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, न यानी होता है नहीं। एषः यानी यह, लघु यानी होता है छोटा। आपको जो ये दिया गया है पद्य, इसमें बताया गया है आपको एषः क, एषः यानी यह, कह यानी क्या है। एषः क, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न, नहीं। एषः लघु, यह छोटा है। एक बार फिर देखिए, यह क्या है, यह गिलास है। क्या यह बड़ा है, नहीं यह छोटा है। ऐसे ही अब दूसरे पे आ जाइए। ये दूसरा अपना, अब सबसे पहले इसके मीनिंग देखते हैं। मीनिंग में सह, सह यानी होता है वह। सह यानी वह। कह यानी कौन है, कौन है। आप जो मैं मीनिंग लिखा रहा हूं वो मीनिंग आप अपनी फेयर कॉपी में लिखना और उनको याद करना। जैसे ही आपको ये संस्कृत के शब्दार्थ याद हो जाएंगे, वैसे ही आप इसका हिंदी अनुवाद करना सीख जाओगे। तो सबसे पहले शब्दार्थ याद करने हैं, फिर उसके बाद में इनके अर्थों को देखेंगे। देखो, सह वह, कह यानी कौन है। सह यानी फिर से वह होगा। सोचिका, सोचिका यानी होता है दर्जी। क्या होता है, दर्जी। जो कपड़े सिलता है उसे बोलते हैं दर्जी। सोचिका किम करोति, करोति यानी होता है करता है। किम यानी होता है क्या। यहाँ पर लिख देता हूं मैं किम। किम यानी क्या होगा, क्या। सोचिका यानी दर्जी। किम सह खेलती, खेलती यानी होता है खेलता है। किम यानी होगा क्या। सह यानी वह। नह स वस्त्रम सिव्यति, सिव्यति यानी होता है सिलना। वस्त्रम यानी वस्त्र। न यानी नहीं। अब यहाँ पर इनके शब्दों का अर्थ अपन को पता चल गया है।
तो अब अपन इसको हिंदी में अनुवाद करते हैं। सह यानी वह, कह यानी कौन है। तो इन दोनों का अर्थ बनेगा वह कौन है। सह शोचिकः, इन दोनों का अर्थ बनेगा वह दर्जी है। यहाँ पर है भी लिख दो पीछे, वह दर्जी है। शोचिकः किम करोति, शोचिकः यानी दर्जी, किम करोति क्या करता है, दर्जी क्या करता है। तो फिर बोलता है किम सह खेलती, क्या वह खेलता है। फिर बोलता है नहीं न यानी नहीं। स वस्त्रम सिव्यति, वह वस्त्रों को सिलता है। किसे सिलता है, वस्त्रों को। अब दर्जी थोड़ी खेलता है, ये दर्जी का चित्र दे रखा है आपको। दर्जी खेलता थोड़ी है, सिर्फ वो तो वस्त्रों को सिलता है। इसके बाद में ये तीसरा देखिए आप, एतो यानी होता है वह दोनों को कौन है। एतो यानी वह दोनों को यानी कौन है। एतो यानी वह दोनों, वापिस वही, एतो का मतलब क्या होगा, वह दोनों। सुन को यानी होते हैं कुत्ते, बहुवचन है सुन को, तो कुत्ते। इस तरह है, वह कौन है, कुत्ते हैं। किम क्या, एतो यानी फिर वही दोनों। गर्जतः गरजते हैं। नहीं। एतो वह दोनों। उच्चे यानी होता है जोर से। बुक्तः भौंकते हैं। तो अब देखिए अपन को इनके शब्दार्थ पता चल गए, शब्दों के अर्थ जान गए। तो अब इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं। एतो को वह दोनों कौन है। एतो सुन को स्तः, वह दोनों कुत्ते हैं। किम एतो गर्जतः, क्या वह दोनों गरजते हैं। नहीं। एतो उच्चे भुक्तः, वह दोनों जोर से भोंकते हैं। एक बार फिर देखिए, वह कौन है, वह दोनों कुत्ते हैं, क्या वह दोनों गरजते हैं। नहीं। एतो वह दोनों जोर से भौंकते हैं। इस प्रकार आप इसका अनुवाद कर सकते हैं। और आपको समझाने की दृष्टि से यहाँ पर चित्र भी दे रखा है कि दोनों कुत्ते का चित्र है। फिर देखिए यहाँ पर एक किसान बैलों से हल जोत रहा है। तो फिर इसके मीनिंग देखते हैं। एतो वह दो, वह दोनों को कौन है। तो यानी वह दोनों। बलिर्वर्दो स्तः, बेल है। वह दोनों क्या है, बेल है। किम तो धावतः, क्या ये दौड़ते हैं। धावतः यानी दौड़ना। किम यानी यहां पर भी देखा अपन ने क्या, यहां पर भी लिख देता हूं क्या। तो का मतलब वह दोनों। न का मतलब होगा नहीं। वह दोनों। क्षेत्रम, खेत में, क्षेत्र बोलते हैं खेत को। कर्षतः जोतते हैं। कर्षतः यानी जोतना, जोतते हैं। अब इसके शब्दों का अर्थ पता चल गया अपन को। जैसे ही शब्दों का अर्थ पता चला वैसे ही अपन इसका अनुवाद करने का कोशिश करते हैं, अनुवाद करते हैं इसका। तो देखो आप, तो वह दोनों को कौन है। तो बलिर्वर्दो स्तः, वह दोनों बेल हैं। किम तो धावतः, क्या
वह दोनों दौड़ते हैं? न, नहीं, वह दोनों खेत में जोतते हैं। देखो बैल क्या कर रहा है, यहाँ पर खेत की जुताई कर रहा है, तो फिर यहाँ पर कृषत का मतलब होगा जोतना। एक बार फिर देखिए, वह दोनों कौन है? वह दोनों बैल है। क्या वह दोनों दौड़ते हैं? नहीं, वह दोनों खेत में जोतते हैं। ये आपका प्रथम पाठ था, जिसके अपन ने 4 नए शब्दों को जाना संस्कृत में। एक तो चस्कः, चस्कः यानी गिलास होता है। एक देखा अपन ने शोचिकः, शोचिकः यानी दर्जी होता है। एक देखा सुनको, सुनको यानी कुत्ते होते हैं। एक बलिर्वर्दो यानी बैल होते हैं। ये 4 अपन ने देखा। देखे, इसके बाद में आप अगले पेज पर आइए। अगले पेज पर आपको एक बैग के चिन्ह दे रखे हैं। बैग, ये चित्र आपका बैग का है। अब इसके बारे में कहा गया है, एते, यह सब, यह सब, एते यानी यह सब के क्या है? यह सब क्या है? एते, यह सब, एते, यह सब, इष्युता, यह सब इष्युता संति। इष्युता यानी होता है बैग। देखिए, ये आपका अगला चित्र है। ये बैग दिखाए गए हैं आपको चित्र में। तो यहाँ पर इसके शब्दों के अर्थों को देख लेते हैं। इष्युता यानी होता है बैग। संति यानी है। एते यानी यह सब। किम क्या? एते यह सब हरित वर्ण, हरे रंग के, हरित वर्ण बोलते हैं हरे रंग को, हरे रंग के हैं। नहीं, एते यह सब नील वर्ण, नीले रंग के। नीले रंग के। संति यानी होता है। शब्दों के अर्थों को देखने के बाद में अपन इसके अर्थ को देखते हैं। एते के यह सब क्या है? एते इष्युता संति, यह सब बैग हैं। किम क्या? एते हरित वर्ण, यह सब हरे रंग के हैं। नहीं, आपको दिखाई दे रहे हैं ये हरे रंग के? नहीं दिखाई दे रहे। तो यहाँ पर कहा गया है कि नहीं, एते नील वर्णा संति, यह सब नीले रंग के हैं। यह सब कौन से रंग के हैं? नीले रंग के। इसके बाद में एक और लास्ट दे रखा है आपके, ते के वह सब के कौन है? वह सब कौन है? ते, ते यानी क्या होता है? वह सब। वृद्धा यानी वृद्ध व्यक्ति। संति यानी होता है। किम, किम यानी क्या होगा? क्या। ते यानी वह सब। गायंती यानी होगा गाते हैं। अभी आपको गाते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दिखाई दे रहे। तो नहीं, ते वह सब हसंती, हंसते हैं, हंसते हैं। प्रत्येक शब्द का अपन ने हिंदी में अर्थ देखा है। तो अब ये अर्थ देखा है, इसके बाद में अपन अनुवाद करते हैं। ते वह सब के कौन है? ते वृद्धा संति, वह सब वृद्ध हैं।
किम ते गायन्ति, क्या वह सब गाते हैं? नहीं। ते हसन्ति, ते हसन्ति, वह सब हंसते हैं। इस प्रकार से आप इसके अर्थ को करेंगे। अब देखिए, ये जो मैंने शब्द लिखाए हैं, ये आप अपनी फेयर कॉपी में पहले इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे पहले हसन्ति लिखना, फिर उसके बाद में बराबर लगा करके हंसते हैं। तो आप इस प्रकार से प्रत्येक शब्दों के अर्थ लिखोगे। आप साथ के साथ में नोट कर लेना आप अपनी फेयर कॉपी में, और अर्थों को याद करने के बाद में आप इसके इन लाइनों को पढ़ना और अर्थ करने की कोशिश करना। इसके बाद में यहाँ पर आपके ये शब्दार्थ दे रखे हैं, आप इन्हें भी याद करें। और ये देखिए, इधर भी दे रखे हैं शब्दार्थ, ये याद करने हैं। फिर इसके बाद में इसके जो क्वेश्चन आंसर है सारे के सारे आप अपनी फेयर कॉपी में नोट करें और उन्हें याद करें। अर्थ को जानने के लिए आप वीडियो को आगे पीछे लेकर के उसके अर्थ को देख लेना एक बार फिर, और उसे याद करना, क्योंकि सभी को इसके अर्थ याद होने चाहिए और हिंदी में अनुवाद करना आना चाहिए। धन्यवाद।